एंकर महक धवन ने हाल ही में कॉलेक्टिव लिविंग के तहत गुड़गांव के रामादा होटल में युवा पेशेवरों को न केवल व्यक्तिगत ब्रांड बनाने की कला के बारे में सूचित किया, बल्कि वे अपनी कला कौशल के दम पर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कॉलेक्टिव प्लेटफॉर्म का लाभ कैसे उठा सकते हैं के बारे में अहम जानकारी दी। बता दें, एक एंकर के रूप में अक्षय कुमार, कंगना रनौत, ऋतिक रोशन, रणचर सिंह, श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा, संजय दत्त, अजय देवगन, कार्तिक आर्यन, तापसी पन्नू जैसे लोकप्रिय कलाकारों के साथ मंच साझा कर चुकी महक धवन बॉलीवुड की अधिकांश हस्तियों की पहली पसंद की एंकर मानी जाती है, जिसमें लड़कियां सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट आ पाती हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो आई थिंक हर एक लड़की को जरूरत है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो आपको ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की। बहुत सारे हेजिटेशंस होते हैं एक लड़की में, यू नो दैट आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, मुझे थोड़े फियर्स हैं, मेरी पर्सनालिटी इवॉल्व नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है। सो इट्स बेसिकली ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इट्स अ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन जो हम जिस उद्देश्य से हम ये मास्टर क्लास रख रहे हैं कि हम इवॉल्व कर सकें सबकी पर्सनालिटीज़ को। क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, 11 साल हो गए हैं मुझे एंटरटेनमेंट इवेंट्स इंडस्ट्री में। मैंने ऑलमोस्ट सभी के साथ, सारे ही सेलिब्रिटीज़ के साथ स्टेज शेयर किया है। मेरे पास डीएम्स आते हैं कि मैम जो आप लाइफ जीते हो वो हमें भी सिखाओ, हम भी कुछ करना चाहते हैं, बट उसके लिए हमें पर्सनालिटी डेवलप करनी है अपनी। सो बेसिकली ये वर्कशॉप वही है कि हर एक लड़की, स्पेशली वुमेन, क्योंकि अभी 8 मार्च को वुमेंस डे था, तो हमने सोचा एक्सटेंड करें हम इस वुमेंस डे सेलिब्रेशन को। हर एक लड़की अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करे, शी शुड फील कॉन्फिडेंट, हर पर्सनैलिटी शुड बी रियली कॉन्फिडेंट एंड येस, सो इट्स ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, इट्स अबाउट मेकअप, इट्स अबाउट स्किन, इट्स अबाउट ओवरऑल इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। और जो आज मेरे साथ मेंटोर्स आए थे वो खुद ही इंटरनेशनली अक्लेम्ड एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स हैं। एक डॉक्टर है मैक्स हॉस्पिटल की, एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, मैं खुद एक पब्लिक स्पीकर हूँ, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर है। सो महक, ये बताइए हमें, जिनके पास पैसे हैं, आपने वर्कशॉप किया, वो आपके पास आ जाए, वो सीख लें हाउ टू स्पीक। राइट। जो गरीब बच्चियाँ हैं, टैलेंट है उनके पास जी, एजुकेशन बहुत है उनके पास, नॉलेज भी बहुत है जी, उनको बोलना नहीं आता जी, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मशवरा है आपका? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास जो नॉमिनेशंस आए थे, जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, उसमें से 70% लड़कियों ने ऑब्वियसली पैसे दे के आए, बट बाकियों की सीखने की जागरूकता थी। दे वांटेड टू लर्न, बट उन्होंने कहा मैम हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन दे सकें। हमने उनको भी इनवाइट करा और वो भी हमारी इस मास्टर क्लास का पार्ट बने। तो मुझे ये लगता है कि नॉलेज के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीखना है, अगर आपको अंदर ये क्यूरियोसिटी है दैट यू वांट टू लर्न, देन आई थिंक आप एक यूट्यूब की वीडियोस भी देख के सीख सकते हो, रीडिंग करके सीख सकते हो। न्यूज़पेपर कितने रुपए का आता है, इफ़ यू बाय अ न्यूज़पेपर, आप उसमें से रीड कर सकते हो। जैसे कि आपने बोला पब्लिक स्पीकिंग, तो मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो मुझे लगता है कि नॉलेज के लिए आपको पैसे की सारे ऐसे साधन हैं जहाँ से आप बिना पैसे के, कम पैसे के भी सीख सकते हैं। सर थोड़ा सा आप बताइए इस इवेंट के बारे में, जो वर्कशॉप हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि महक ने जो ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करा, एंड इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए एंड उन्होंने अपना परफॉर्म किया और बताया कि वो कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा देयर वाज वुमेन डे, राइट, वुमेन्स डे वो जो सेलिब्रेट हुआ था। सो आज की डेट में अब ये वाली बात नहीं रह गई है कि खाली मैन इज़ द ओनली अर्नर एंड वुमेन कुछ नहीं कर सकती, जो पुराने ज़माने में ये किया जाता था। सो ये जो टोटल एजेंडा है इज़ टू अपलिफ्ट वुमेन एंड उनको आगे एक विजन दिखाना है कि येस दे कैन डू, एंड जो ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू कम इनटू इट।
एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है ओके, जो मुझे Right, बहुत right. सपोर्ट कर रहे हैं एंड फ्रॉम डे वन इन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दिए जब मैं इनके सामने ये आइडिया लेके गई, बिकॉज सबसे पहले इंसान अपने परिवार के साथ ही शेयर करता है अगर वो कुछ करना चाहता है। मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताया एंड ही सपोर्टेड मी एंड ही मोटिवेटेड मी कि तुम्हें ऐसा, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए इस आइडिया के साथ। Can you please organize such type of workshop in any slums area? Because what I feel here, that you are passionate to give empowerment to the women, Right. Correct. especially. So can you manage any kind of such workshop in slums area? ऑफ कोर्स देखिए, बात अगर एम्पावरमेंट की है तो हमें, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम रिच क्लास को एम्पावरमेंट की, इट्स एनीवेयर कोई भी सी द पॉइंट इज हमने ये जो ये स्टार्ट हुआ है जो प्रोसेस है ये गोइंग फॉरवर्ड उनके लिए भी रहेगा जो इसको मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे और दे कैन नॉट डू। तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर जिन्होंने पेमेंट करी है उन्हीं के लिए है, गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स कैन चेंज। इनफैक्ट जो आपने बोला कि स्लम एरिया, मुझे लगता है उनको एम्पावरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। राइट राइट। They are underprivileged. They need some more attention. एग्जैक्टली Some more help. तो ये हमारा पहला है, हम धीरे धीरे इसको और बड़ा बनाएंगे, हम वहाँ तक पहुँचेंगे ताकि लड़कियाँ हाउ आए मैम, निकल के। हाउ आर यू, जो अभी आपने बोला कि आप पहुंचाएंगे, सो जी। हाउ आर यू प्रमोटिंग योर दिस वर्कशॉप? सबसे पहले तो आजकल देखिए, मुझे लगता है स्लम एरिया वाले सबसे ज़्यादा रील्स बनाते हैं, मुझे लगता है Okay. वो सबसे ज़्यादा विजिबल है। हम अपने सोशल मीडिया को इतना एक्सटेंसिव प्रमोशन करेंगे कि उन लड़कियों को, उन बच्चियों को पता चल पाए कि इस तरीके की कुछ क्लास हो रही है जहाँ पे हम जा सकते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं और हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं।